मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। मुंबई पुलिस ने 2 दिन के हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा का अंत करते हुए शनिवार शाम को अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति वडनेरा विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हमला करने की अपनी योजना स्वतः वापस ले ली। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 34 के साथ बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 135 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। दरअसल वडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी व सांसद नवनीत राणा ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। वहीं इस ऐलान के बाद से शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता राणे परिवार के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राणा दंपति मातोश्री तो नहीं पहुंचे, पर उनके समर्थकों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्रों के बीच हर 12 मासी संपर्क स्थापित करने के लिए बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने और देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करने के लिए वहां जा रहे हैं। वो सांबा जिले की पल्ली पंचायत का भी दौरा करेंगे। पीएमओ के मुताबिक देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास और पुनर्जीवन के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नाम से एक नई पहल शुरू करेंगे। कोरोना के मामलों में दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट लगातार 4% से ऊपर बनी हुई है। मेट्रो मीडिया आपसे अनुरोध करता है कि कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, उचित दूरी का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मिरहमा इलाके में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के थे। पुलिस ने कहा कि कुलगाम के मिरहमा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में कुलगाम पुलिस द्वारा जुटाए गए खास इनपुट के आधार पर कुलगाम पुलिस और सेना द्वारा एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही तलाशी दल संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ा, छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया, जिससे मुठभेड़ हुई। पुलिस ने कहा आगामी मुठभेड़ में अब तक जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए और उनके शव मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 59 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान रूस कर चुका है। अब मारियोपोल के मेयर की ओर से शहर के बाहर एक और सामूहिक कब्र मिलने का दावा किया गया है। उपग्रह से ली गई एक तस्वीर के हवाले से कहा गया है कि 45 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी इस सामूहिक कब्र में रूसी सैनिकों द्वारा मारियोपोल के 1000 से अधिक नागरिकों को मारकर दफना दिया गया है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि इसके सैनिकों ने जंग की शुरुआत से अब तक 854 रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं। उधर रूस को पश्चिमी देशों द्वारा अलग थलग करने की कोशिशें सफल नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे 20 देशों के समूह G20 से रूस को बाहर करने के प्रयास भी विफल हो रहे हैं। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों ने G20 में रूस की सदस्यता के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में रूस G20 देशों का सदस्य बना रहेगा। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत
अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार श्वेत पत्र लाकर देश की जनता को बताए कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए उसकी क्या योजना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि महंगाई दर 6.95% है। एफडी पर ब्याज दर 5% है। ईंधन समेत खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, मगर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर।